बिहार विधानसभा में विपक्षी विधायकों की बर्बर पिटाई के मामले में तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया लेते हुए कहा कि वो 5 साल तक विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे। साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा और कहा कि नीतीश कुमार जान लें कि विधानसभा में महिला विधायकों की बर्बर पिटाई, अपशब्द और उनके साथ हुए दुर्व्यवहार को वो भूलेंगे नहीं। साथ ही विपक्ष के तमाम विधायकों ने यह तय किया है कि जब तक पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगेंगे, तब तक वो सदन में नहीं जाएंगे और पूरा विपक्ष पूरे 5 साल तक सदन का बहिष्कार करेगा। बिहार में ही नहीं बल्कि देश के लिए काला दिन, लोकतंत्र के लिए काला दिन। पुलिस का बिल है, अब पुलिस ने जबरदस्ती पास कराया, सरकार आसन देखता रह गया। पूरी तरीके से पूरा फोर्स डाल करके जबरदस्ती, सदन है सत्ता पक्ष के लिए, विपक्ष के लिए, पुलिस का बिल ही पुलिस पास करा रही है। अब वो भी किस प्रकार का बिल जिसका जिक्र हमने किया। इस बिल का तो बिंदुवार जो है जवाब हम लोग देंगे, एक एक सवालों का जवाब देंगे, लेकिन इन अधिकारियों पर अगर कार्रवाई नहीं की गई, माफी नीतीश कुमार नहीं मांगेंगे, तो हम लोग विचार कर रहे हैं अगले साल तक, 5 साल जब तक हम लोग विधायक हैं, हम लोग विधानसभा बॉयकॉट करेंगे। विधानसभा में विधायकों की पिटाई के मामले में पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी के चलते जब इस मामले पर एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज विधानसभा का आखिरी दिन है, सत्र का आखिरी दिन है, आप सवाल खड़े करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत हमें आना ही होगा। सुरक्षा का एक मापदंड है, उस पर डिप्लॉयमेंट होता है, तो वैसे ही डिप्लॉयमेंट आज भी है। जैसे यूजुअल डे, लास्ट डे ऑफ द सेशन, हम लोग का प्रोटोकॉल है, यहाँ आना हम लोग आए हुए हैं। पुलिस के रवैये पे बाकी जैसी स्थिति बनेगी सामने हम लोग ऐसा देखेंगे। बहुत सवाल खड़े हुए थे पुलिस के ऊपर, सवाल आप खड़ा कर सकते हैं, जवाब देने के लिए बाधा है। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी बिहार से निषेध ठाकुर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। निषेध, आज हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरा विपक्ष लगातार सरकार पर, प्रशासन पर हमलावर है और सबसे बड़ी बात यह कि न सिर्फ राज्य से जुड़े हुए नेता, लेकिन अन्य राज्यों के नेता, चाहे वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सभी ने ट्विटर पर आकर के बिहार के विधानसभा में जो कुछ हुआ उसकी निंदा की और उसको लेकर सवाल भी खड़े किए। और इन सब के बीच अब हम देख रहे हैं कि आधिकारिक बयान भी आ रहे हैं। इस पर एसएसपी कह रहे हैं कि अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। क्या कुछ देख रहे हैं आने वाले दिनों में क्या घटनाक्रम बन सकता है, क्योंकि सियासी पारा लगातार बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल की जो घटना विधानसभा में घटी है वो सिर्फ बिहार राज्य में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में काफी शर्मसार करने वाली घटना थी और अलग अलग राज्यों में से इस पे प्रतिक्रिया भी आई है। विपक्ष के नेताओं की बात करें तो उनकी भी प्रतिक्रिया आई और विपक्ष लगातार जिस तरीके से कल जो घटना घटी है उसको लेकर के आज भी विपक्ष के कई जो घटक दल हैं वो विधानसभा में पहुंचे थे और उन्होंने आज काली पट्टी बांधकर विधानसभा में सरकार को एक तरीके से कहें कि चेताया। लगातार जो अजीत शर्मा है कांग्रेस के नेता, उनका भी आज यही कहना था कि सरकार की जो ये नीतियां हैं वो ठीक नहीं है। जिस तरीके से कल महिला विधायकों को भी मारा गया, जिस तरीके से और भी विधायक थे विपक्ष के, उनको मारा गया पुलिस की तरफ से, पुलिस बूट से मार रही थी और उनको विधानसभा से बाहर कर रही थी, तो ये काफी शर्म करने वाली घटना थी। तेजस्वी यादव ने आज जब विधानसभा से निकले तो उन्होंने कहा कि 5 सालों तक, आने वाले 5 सालों तक वो विधानसभा का बॉयकॉट करेंगे और विपक्ष भी इसका बॉयकॉट करेगी। 5 साल तक विधानसभा में वो कदम नहीं रखने वाले हैं। सर, नीतीश कुमार को साफ चुनौती दे रहे हैं तेजस्वी यादव और ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सी ग्रेड के नेता हैं और उनको माफी मांगनी चाहिए। लगातार विपक्ष के जितने नेता हैं, बड़े से बड़े नेता हों, वो नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कह रहे हैं और जो
कल की घटना है वो पूरे देश में इसकी शर्मनाक करने वाली घटना थी। पूरे देश में इसकी बेइज्जती हुई है जिस तरीके से कल की घटना विधानसभा में हुई थी। अच्छा, हम आने जब वाले सियासी तापमान का जिक्र कर रहे हैं तो एक के बाद एक घटनाक्रम बहुत दिलचस्प लग रहे हैं। कुछ नया देखने को मिल रहा है। विपक्ष की तरफ से जो विरोध हो रहा है वो भी, उसकी भी पराकाष्ठा कुछ अलग ही नजर आ रही है। एक तरफ आज जब सत्र का आखिरी दिन है, एक जो सत्र की कार्रवाई थी वो विधानसभा के अंदर चल रही थी और एक विपक्ष की जो कार्रवाई थी, जो सदन चल रहा था, वो बाहर चल रहा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके समानांतर एक और सत्र बाहर विधानसभा के चल रहा था और इसके साथ साथ उन्होंने कल के दिन का विरोध किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर तेजस्वी यादव ने आकर के कह दिया कि विपक्ष 5 साल तक विधानसभा के अंदर ही नहीं जाएंगे। निषेध। जी बिल्कुल, विधानसभा में एक जो सत्र वो था अंदर चल रहा था जिसमें विजय चौधरी स्पीकर थे जिसके, लेकिन वहीं विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया था आज ही से विधानसभा का और वो अंदर नहीं गए। वो बाहर एक दूसरा सत्र बनाया गया था माले के जो नेता थे उनके द्वारा। माले के नेता ने वहीं पे सत्र शुरू कर दिया। उनका साफ तौर पे कहना था कि अंदर हमको बोलने नहीं दिया जाता है, विधानसभा में विपक्ष को बोलने का हक है, अधिकार है, लेकिन उसके बावजूद भी स्पीकर उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, नजरअंदाज। निश्चित तौर पर जिस तरीके की घटनाक्रम बना है और जिस तरीके की लगातार हम देख पा रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हैं, चाहे भाकपा माले से जुड़े हुए नेता हो, कांग्रेस से जुड़े हुए नेता हो या फिर कोई अन्य ही क्यों ना हो, लगातार अपने स्तर पर इसको लेकर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में विधायकों की पिटाई किए जाने के विरोध में तो कांग्रेस के विधायक आंखों पर काली पट्टी बांधकर सदन पहुंचे थे। उधर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के नेतृत्व में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने कहा कि सदन लोकतंत्र का मंदिर है और इस मंदिर में पुलिस ने विधायकों पर अत्याचार किया। आपको बता दें कि वही नीतीश सरकार पर हिटलर शाही के आरोप भी लगाए हैं और आरोप लगाते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत अन्य विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो जिस तरीके से समीकरण बने उसके बाद एक एक घटनाक्रम को हम बता रहे हैं। सबसे बड़ी और प्रमुख बात यह है कि एक तरफ जब सत्र का आज आखिरी दिन है बिहार में, तो एक विधानसभा का सत्र विधानसभा के अंदर चल रहा था, दूसरा विधानसभा का सत्र विधानसभा के बाहर चल रहा था। एक तरफ पक्ष अंदर सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी तो दूसरी तरफ विपक्ष था जो सरकार के खिलाफ बोलते हुए सदन के बाहर अपना सत्र चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी तरफ से बार बार ये कहा गया कि विपक्ष को ना तो बोला जाता है, विपक्ष को सुना नहीं जाता है, हमारी राय सत्तारूढ़ पार्टी के लिए या फिर सरकार के लिए महत्व नहीं रखती है। और ये भी हमने देखा कि किस तरीके से लगातार सरकार के खिलाफ कांग्रेस भी हल्ला बोलती हुई नजर आई। और सबसे बड़ी बात यह है कि न सिर्फ बिहार के अंदर इसकी गूंज सुनाई पड़ रही है, लेकिन बिहार के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार की विधानसभा को लेकर जो कल कुछ हुआ है, जो दृश्य पूरे देश ने देखा है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति जोरों पर है। यही कारण है कि जहां राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस मय हो गए हैं, तो वहीं